अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि अज़्ज़ा वजल हम सीख रहे हैं इल्मुन नहव। इल्मुन नहव के अंदर हमारा जो लेक्चर चल रहा है वो है लाए नफ़ी जिन्स का बयान। लाए नफ़ी जिन्स के बारे में बहुत सी बातें सीख चुके। आज का सबक भी नहायत ही इम्पोर्टेंट है, अहम तरीन है, जिसको सीखना बेहद ज़रूरी है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज हम जिस सबक में आज हम लाए नफ़ी जिन्स के बारे में जो अहम बातें पढ़ेंगे वो है लाए नफ़ी जिन्स के इस्म और ख़बर के कुछ अहकामात हैं जिनको हम सीखेंगे। आइए चलते हैं सबक की जानिब। हमारा सबक है जी लाए नफ़ी जिन्स का बयान। जब हमने तारीफ पढ़ी और कुछ बातें पढ़ी इसके बारे में तो हमें मालूम हुआ था कि लाए नफ़ी जिन्स ये जुमला इस्मिया पर दाखिल होता है, इस्म और ख़बर। लाए नफ़ी जिन्स जो है ये जुमला इस्मिया पर दाखिल होता है। लाए नफ़ी जिन्स जुमला इस्मिया पर दाखिल होता है और जुमला इस्मिया के दो ही जुज़ हैं, इस्म और ख़बर, यानी मुब्तदा और ख़बर। जो मुब्तदा होगा उसे लाए नफ़ी जिन्स का इस्म कहा जाता है, जो ख़बर होती है उसे लाए नफ़ी जिन्स की ख़बर कहा जाता है। आज हम पढ़ेंगे कि आया कोई ऐसी सूरत भी है जिसके अंदर लाए नफ़ी जिन्स के इस्म को हज़फ कर दिया जाता है या ख़बर को हज़फ कर दिया जाता है या ख़बर को ज़िक्र करना ज़रूरी होता है या ख़बर को ज़िक्र करना जो है वो ज़रूरी नहीं होता, हज़फ कर किया जाता है। ये आज बातें हम सीखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले चलते हैं इस्म की जानिब। इस्म को हज़फ करना, इस्म को हज़फ करना। एक चीज़ ज़हन नशीन रखिएगा कि जिक्र करना असल है। जब जिक्र करना असल है तो फिर हज़फ के लिए किसी चीज़ का, किसी दलील का होना ज़रूरी है, किसी करीने का होना ज़रूरी है। बग़ैर किसी दलील के, बग़ैर किसी करीने के हम वो खिलाफ़ असल नहीं जा सकते, क्योंकि जिक्र करना असल है। तो अब हम इसको हज़फ करेंगे तो इसके लिए हमें करीना वो मालूम होना चाहिए। करीने का पाया जाना ज़रूरी है कि जिसकी वजह से हमें यह मालूम हो सके कि यहाँ पर इसका इस्म वो हज़फ है। जैसे मिसाल ले लेते हैं कि मिसाल से हम अगर इसकी मिसाल लें तो मिसाल है जी ला अलैका। ला अलैका। अब हम यहाँ पे एक चीज़ देखें कि हमने जब पढ़ा था कि लाए नफ़ी जिन्स ये जुमला इस्मिया पर दाखिल होता है, ये सबसे बड़ा करीना है कि जुमला इस्मिया पर दाखिल होता है। अब यहाँ पर देखें कि ये ला ये नफ़ी जिन्स है, लेकिन ये जिस पर दाखिल हो रहा है वो जार मजरूर है। जार मजरूर पर दाखिल हो रहा है, यानी ला अगर देखें तो ला हरफ पर दाखिल हो रहा है। इसका मतलब ये है कि या तो ये लाए नफ़ी जिन्स नहीं है, अगर लाए नफ़ी जिन्स है तो फिर इसको इस्म पर दाखिल होना चाहिए था। तो ये यहाँ हमें करीना मिला कि अगर ये लाए नफ़ी जिन्स है तो इसका मतलब ये है कि ये इस्म पर दाखिल होता है और इसका इस्म यहाँ पर महजूफ है। तो ये करीने के साथ हम देखते हैं यहाँ पर जो असल इबारत है वो होगी ला बअसा अलैका। असल इबारत यह है। इसी तरह अगर देखें ला जुनाहा अलैका, क्योंकि जार मजरूर तो मिलकर खबर बनते हैं, जार मजरूर अपने मुताल्लिक से मिलकर खबर बनते हैं, तो यहां पर खबर पर तो ये दाखिल हो ही नहीं सकता। इसका मतलब ये है, हमें ये बात मालूम हो गई कि ये करीना है यहाँ पर कि ला ये इस्म पर दाखिल होता है, यहाँ पर ये हरफे जर पर दाखिल है, लिहाजा यहाँ पर इसका इस्म महजूफ है। इसका इस्म वो बअसा है और ये आगे इसकी ख़बर है। इसी तरह जुनाहा इसका इस्म होगा
और अलैका इसकी खबर। ये तो है इस्म के बारे में, क्योंकि जिक्र करना असल है तो हज़फ के लिए हमें कायदा चाहिए, वो हमें यहाँ से दलील चाहिए, करीना चाहिए, वो हमें यहाँ से मालूम हो गया। अब ये जो सूरत है इसके इस्म को हज़फ करना ये नादिर सूरत है, कसीरुल इस्तेमाल भी नहीं है और कलीलुल इस्तेमाल भी नहीं है, नादिर सूरत है। शाज़ और नाज़िर जिसको कहा जा सकता है कि नादिर सूरत में कभी ऐसा हो सकता है। आगे हमारे पास खबर। खबर के बारे में दो सूरतें हैं, या तो खबर मजहूल होगी या खबर मालूम होगी। खबर मजहूल होगी या मालूम होगी। अब अगर खबर मजहूल है, जहालत में है, मजहूल है खबर, तो उसके लिए कायदा यह है कि उसको जिक्र करना वाजिब है, उसको जिक्र करना ज़रूरी है, उसके बगैर कोई चारा नहीं है, उसकी खबर को जिक्र किया जाएगा। मिसाल है हदीस मुबारका में, मजहूल होगी तो जिक्र करना ज़रूरी है। जैसे मिसाल ले लेते हैं, ला अहदा मिनल्लाही, यहां पर खबर को जिक्र किया गया और खबर को जिक्र करना जरूरी है। आगे है मालूम। अब मालूम के लिए जो है वो क्या है कि जब खबर मालूम हो तो इसका हज़फ करना कसीर मकामात पर पाया जाता है, तो इसको हज़फ करने में कोई हरज नहीं है। एक कसीर मकामात पर इसका हज़फ है। कुरान मजीद फुरकान हमीद में भी इसकी मिसालें हैं, मौजूद हैं, और वैसे भी इसकी मिसालें मौजूद हैं। जैसे यहाँ पर ये ही मिसाल ले लेते हैं, ला बअसा अलैका। अब ला बअसा अलैका, अब ला में ला नफी जिन्स है, बअसा इसका इसम है, अलैका। अब यहाँ पर अगर लिख ले ला बअसा, आप देखते हैं कि इस तरह काफ़ी जगह पर ये इस तरह जो है वो कलाम अरब के अंदर ला बअसा आ जाता है। इसी तरह ला जुनाहा भी लिख सकते हैं। अब इसकी खबर मालूम है इसलिए इसको हज़फ कर दिया गया। जब भी तरकीब करेंगे उसके अंदर तो उस वक़्त इसकी खबर को महजूफ माना जाएगा और उसको यहाँ पर जिक्र किया जाए। अब आगे देखें, दूसरी कुरान मजीद फुरकान हमीद की जो आयत मुबारका है, सूरह शुआरा आयत नंबर 50 में अल्लाह तबारक व तआला का फरमाने आली शान है, क़ालू ला दैरा इन्ना इला रब्बिना मुनक़लिबून। कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर ये आयत मुबारका जिक्र की गई है। अब ये देखें, क़ालू, ये तो इसको अलग कर दें कि ये फेल है। हमने बात करनी है लाए नफी जिन्स की। अब ये जो है यहां पर ला जो है ये नफी जिन्स का है, दैरा इसका इस्म है, आगे इन्ना इला रब्बिना मुनक़लिबून ये अलग कलाम है। ला दैरा जो है यहां पर ये लाए नफी जिन्स का है, दैरा इसका इस्म है, लेकिन यहां पर इसकी खबर जो है वो महजूफ है। खबर यहां पर जिक्र नहीं की गई। वो महजूफ क्यों है? कि वो महजूफ इस वजह से है कि यहां पर खबर मालूम है, क्योंकि क़ालू उन्होंने कहा, ला दैरा कोई नुकसान नहीं। किन्होंने कहा? इन्ना इला रब्बिना मुनक़लिबून, के बेशक हम अपने रब की तरफ पलटने वाले हैं, अपने रब की तरफ लौटने वाले। जो अपने रब की तरफ लौटने वाला है, जारी बात है उसी पर उन्होंने कहा कि कोई नुकसान नहीं है, उन पर कोई नुकसान नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि क़ालू ला दैरा, यहाँ पर इसकी खबर महजूफ है, जो कि यहाँ पर अलैना, अलैना जो है ये इसकी खबर महजूफ है। क़ालू उन्होंने कहा, ला दैरा अलैना, हम पर कोई नुकसान नहीं है, बेशक हम अपने रब की तरफ पलटने वाले हैं। ये कुरान मजीद फुरकान हमीद की आयत मुबारका। इसका हज़फ जो है वो कसीर मकामात पर है जब खबर मालूम हो। सूरह सौफ़ात के अंदर जो है एक और मिसाल लेते हैं, सूरह सौफ़ात कलिमा तय्यबा का पहला जुज़ जो है ला इलाहा इल्लल्लाह, ये आयत के अंदर मौजूद है। ला इलाहा इल्लल्लाह,
ला जो है ये लाए नफ़ी जिन्स है, इला मौसूफ है, इल्लल्लाहु इसकी सिफ्त है। अब मौसूफ सिफ्त मिलकर इसका इस्म है। अब इसकी खबर कहाँ है, तो वो खबर मालूम है, मालूम होने की सूरत में उसको हज़फ कर दिया गया। जो इसकी खबर हज़फ है वो है मौजूदुन। ये है जी, देखें आपके सामने ला इलाहा इल्लल्लाहु, यहाँ पर भी खबर जो है ये मालूम है, इसकी वजह से इसको हज़फ कर दिया गया। जब खबर मालूम हो तो उसका हज़फ जो है वो कसीर मकामात पर जो है वो कलाम अरब में भी मौजूद है, कुरान मजीद फुरक़ान हमीद में भी मौजूद है। तो इसका मतलब यह है कि इसको हज़फ करना जायज़ है। ये है इसको ज़िक्र और इसको हज़फ करने की कुछ खबर और इस्म के बारे में अहकामात। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह अज़्ज़ा वजल से दुआ है कि वो हमें इल्म नाहव सीखने सिखाने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, इल्म नाहव हमारे लिए आसान फ़रमाए। आमीन बिजाही ख़ातमिन नबिय्यिल अमीन सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद।